देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Filling the blanks. First one, while freezing, the temperature of the water is lowered. इस डैश में क्या है? इस while freezing the dash of the water is lowered. अगर फ्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? उसका लो होगा। और अगर इसके जगह पे अगर हम लोग दूसरा वर्ड लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वाइल फ्रीजिंग, जब हम ठंडा करते हैं। तो अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें, किसके बारे में? डेंसिटी। तो ऑन कूलिंग द डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंक्रीज होता है कूल होने के टाइम में। तो यहाँ पे क्या है? ये लोअर, लोअर मतलब कम होना। तो क्या होगा? वॉल्यूम विल लोअर। क्या होगा? इस वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा? कम होगा। सेकेंड वन, तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर की प्लेस पे अगर कुछ दूसरा वर्ड आपको लिखना है तो व्हाट विल कम? व्हाइल फ्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर इज लोवर्ड आएगा। ओके, टेम्परेचर को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। सेकेंड वन, मेक, यस, प्लांट मेक देयर फूड इन देयर ओन लीफ। प्लांट अपने लीफ में क्या है? फूड खुद की बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। थर्ड वन, विनेगर इज द डैश टाइप ऑफ द फूड प्रिजर्वेटिव। जो विनेगर है वो किस टाइप का प्रिजर्वेटिव है? तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? यस, विनेगर इज अ केमिकल टाइप ऑफ द प्रिजर्वेटिव। एज यू नो दैट देयर आर द, yes, natural preservative, chemical preservative. So this is the chemical preservative. Fourth one, fourth one is the gravitational force that acts on the mass is, the gravitational force that acts on the mass is called weight. Okay, जो gravitational force किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है या फोर्स अप्लाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट। इफ ए बॉडी इज moving with a constant velocity, its acceleration is dash 0। अब कोई ये व्हीकल है वो क्या है? ये क्या करती है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होती है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। सपोज कि हाफ एन आवर में वो क्या है? ये 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में भी क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। फिर नेक्स्ट हाफ में क्या है? ये 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। तो हर आधे घंटे में जो उसका जो क्या है? ये वेलोसिटी है वो सेम है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इट मीन्स एक्सीलरेशन इज 0। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। नाउ सिक्स्थ वन, there is dash between the like charges. There is dash between the like charges. Like charges, suppose पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है या तो दोनों नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा? यस, देयर इज व्हाट? देयर इज अ, यस, रिपल्शन। लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? यस, रिपल्शन। एंड जब अनलाइक चार्जेस होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन। मैक्सिमम हीट इज एब्जॉर्ब बाय डैश कलर्ड ऑब्जेक्ट। जो मैक्सिमम हीट बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हीट कौन से कलर की ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करती है? तो क्या आंसर है उसका? यस, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है। नाउ लास्ट एट्थ वन, देयर शुड बी ए डैश seated at the height on your house। अब बोला है देयर शुड बी फिटेड एट द हाइट ऑन योर हाउस। तुम्हारे घर के हाइट पे कौन सी चीज क्या होनी चाहिए? फिट होनी चाहिए। तो क्या होगा? लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर रहना चाहिए, लाइटनिंग कंडक्टर फिट रहना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मैच द कॉलम। फर्स्ट वन,
Yes, options are given in B and yes, answer is written here. यहाँ पे आंसर्स लिखा हुआ है. फर्स्ट वन वीनस फ्लाई ट्रैप. तो वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है? अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है. बिकॉज ये क्या है? जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है. ये पैरासिटिक प्लांट है जो क्या है? दूसरे लिविंग थिंग्स को एनगल्फ करता है, उसको फूड के फॉर्म में क्या करता है? कंज्यूम करता है. नेक्स्ट, स्पाइनी फ्रूट्स. स्पाइनी फ्रूट का मतलब क्या होता है? कांटेदार, जिसमें कांटा हो ऐसा फ्रूट, कांटेदार फ्रूट. तो यस, यहाँ पे कांटेदार फ्रूट तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया वो क्या है? धतूरा है. हाँ, क्या है? धतूरा बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में धतूरा. तो जो धतूरा है वो क्या रहते हैं? उसके फ्रूट के ऊपर कांटे रहते हैं. जैसे कि क्या है? जैक फ्रूट. जैसे कि जैक फ्रूट, कटहल या फनस, उसके ऊपर भी क्या रहते हैं? कांटे रहते हैं. तो सेम वैसा ही ये क्या है? धतूरा जो फ्रूट है उसके ऊपर भी क्या है? ये कांटे होते हैं, स्पाइन होते हैं. सॉइल. अब सॉइल की यहाँ पे क्या दी है? इस यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज दी है. सॉइल हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. अब प्लास्टिसिटी का मतलब होता है ये कि दैट कैन बी गिवन एनी डिजायर्ड शेप. ऐसे मटेरियल जिसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं, अपने मन का कोई भी शेप दे सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी. अब देखो ये क्या करते हैं हम लोग, इससे इसमें बहुत ही गुड प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है. बिकॉज yes, if you want to make an statue or yes, if you want to make a brick or if you want to make a yes earthen lamp or if you want to make the earthen pot, so you can yes make by adding the water, and then after adding the water you can give them yes desired shape, and after baking in the kiln you will yes get that object. तो क्या है? ये उसको हम लोग कोई भी शेप देकर उसको पका देते हैं किल्न में. किल मतलब भट्टी में, और उसके बाद वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है. लेकिन अगर हम लोग क्या करें? अगर दूसरे आयरन के पार्टिकल को ले, अगर उसमें हम लोग वाटर ऐड करें, तो यस वी कैन नॉट डू द सेम. तो हम उनके साथ में सेम ऐसा नहीं कर सकते. कर सकते हैं क्या? नहीं. नेक्स्ट वन, पैरासाइटिक प्लांट. अब ये पैरासाइटिक प्लांट, तो पैरासाइटिक प्लांट का मतलब क्या होता है? दोज प्लांट दैट डिपेंड ऑन द अदर प्लांट. तो जो ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर क्या फूड के लिए डिपेंड रहते हैं. तो यहाँ पे क्या एग्जांपल में है? कस्कुटा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अमरबेल. तो ये जो है दूसरे प्लांट के ऊपर ये ग्रो होता है और न्यूट्रिशन ये उसी प्लांट से ये क्या करता है? लेता है. फोटोसिंथेसिस खुद करता है, लेकिन क्या है? ये जो वाटर और मिनरल्स है वो क्या करता है? उसी प्लांट, जिस प्लांट पे ये प्रेजेंट रहता है उसी प्लांट से ये एब्जॉर्ब करता है. टर्मरिक पाउडर. नाउ ये मिटेनियल येलो. टर्मरिक पाउडर जो है ये उसमें जो एडल्ट्रेंट होता है, एडल्ट्रेंट मतलब जो मिलावट की जाती है उसमें क्या मिलाई जाती है? मिटेनियल येलो. और ये केमिकल है जो हार्मफुल होता है. वेलोसिटी. वेलोसिटी का जो क्या है? ये यूनिट जिसमें हम उसको मेजर करते हैं वो क्या है? मीटर पर सेकेंड. वर्क. वर्क का यूनिट, वर्क को किसमें हम मेजर करते हैं? जूल में. नाउ ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. अब चार्ज ऑब्जेक्ट है या नहीं है? कोई ऑब्जेक्ट में चार्जिंग सॉरी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या न्यूट्रल है, इसको चेकआउट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्कोप. माइका. अब ये जो माइका जो सब्सटेंस है वो क्या है? ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अब हम लोगों ने ऐसा है इस लेसन में पढ़ा इस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस. उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि ये की क्या है? ये सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, सम आर द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट. तो जो माइका है वो बैड कंडक्टर ऑफ क्या है? हीट है. नेक्स्ट वन क्या है? ये फ्लोरीन, सॉरी फेमाइन. तो नाउ जो लास्ट लेसन हम लोगों ने पढ़ा फेमाइन. फेमाइन इज द नेचुरल डिजास्टर. ये फेमाइन क्या है? नेचुरल डिजास्टर है. ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज देखना हम लोगों को.
ओके, पेज नंबर 2 देखो स्टूडेंट, पेज नंबर 2 पे क्या दिया है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन, हैंड्स टोज आर वेब्ड। अब पहला हो गया है हैंड्स टोज आर वेब्ड। अब बोला है कि हैंड्स के जो टोज होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब कि वेब बना रहता है, मतलब वो झिल्लियों से जुड़ा रहता है। तो क्या ये फॉल्स है? वेब किस में पाए जाते हैं? डक। डक का जो टोज होता है वो क्या रहता है? वेब्ड रहता है। डक के जो क्या होते हैं, जो फिंगर्स होते हैं वो फिंगर एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो हैंड्स टोज आर वेब्ड, तो ये क्या है? फॉल्स है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? हैंड्स टोज आर नॉट वेब्ड। ओके, नाउ ये सेकंड वन, रेडिश एंड कैरेट आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? यस, रेडिश एंड कैरेट। अब रेडिश और कैरेट क्या है? ये बोला मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, तो ये फॉल्स है। रेडिश एंड कैरेट बोथ आर द अंडरग्राउंड रूट्स। जो ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड क्या है? रूट्स है, ना कि ये स्टेम। थर्ड वन, द सब्सटेंस इन विच ए सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। ऐसा सब्सटेंस जो क्या है? ये सॉरी सॉल्यूट जिस सब्सटेंस में डिजॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ट्रू है। ऑल द एनिमल्स आर ऑटोट्रॉपिक। सभी एनिमल्स क्या है? ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है? द लिविंग थिंग्स विच कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन। ऐसे लिविंग थिंग जो अपने फूड खुद ही बना सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। तो ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। सिर्फ और सिर्फ क्या है? ग्रीन प्लांट ही क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। तो दैट्स व्हाई यस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट? ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक। जितने भी एनिमल्स है सबके सब क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। नेक्स्ट वन, some foodstuff are spoiled due to the chemical reaction on contact with the metals। बोला है some foodstuff are spoiled। कुछ फूड स्टफ क्या हो जाते हैं? स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑन कॉन्टेक्ट विद द मेटल। जब वो क्या है? इस मेटल के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। Length is a vector quantity, तो yes it is also false। Length is a scalar quantity। Length क्या है? ये scalar quantity है। It do not the include the direction, that's why it is a scalar quantity, not a vector quantity। Vector quantity includes the both। The acceleration has the magnitude and the direction, so this is the true statement। Attraction is used as the test for identifying an electrically charged object, so this is the false। The repulsion is the actual test to identify the electrically charged object। तो क्या है? ये रिपल्शन वो क्या है? ये करेक्ट वे है टू फाइंड आउट कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज और नॉट। हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड प्लेस टू हॉट प्लेस, तो ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉट प्लेस टू द कोल्ड प्लेस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस ईच। अब जो ये क्या है? ये इसको वन सेंटेंस में आंसर देना है। Okay, student. Yes, this we will see in the next lecture. Yes, you have to revise it. You have to practice it. Okay, and you have to study the extra question also. Okay. Now, yes, I am ending the meeting.